अक्टूबर 4, 2024 दोपहर का वक्त था। इस्तांबुल की हिस्टोरिक दीवारों के ऊपर एक 19 साल का लड़का खड़ा था। नीचे लोगों का रश था, पुलिस थी और डर का माहौल था। पुलिस को लगा ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है, लेकिन जब ऑफिसर्स ने क्राइम सीन को स्कैन किया तो उन्हें वहाँ एक ब्लैक बैग और कुछ हॉरिफिक चीज़ें मिली। वो लड़का वहाँ सिर्फ अपनी जान लेने नहीं आया था, वो वहाँ एक मैसेज देने आया था। तो सवाल ये था, एक 19 साल का लड़का जिसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था, आधे घंटे के अंदर 2 अलग अलग लोकेशंस पर 2 लड़कियों का इतना ब्रूटैलिटी से मर्डर आखिर कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ पागलपन था या फिर एक सोचा समझा प्लान? दोस्तों, आज की कहानी है सेमी चेलिक की। चलो शुरू करते हैं। ये है सेमी चेलिक, 19 साल का एक आम लड़का जो इस्तांबुल के इयूप सुल्तान डिस्ट्रिक्ट में रहता था। सेमी अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। पड़ोसी उसे एक काम और पोलाइट लड़का मानते थे, एक ऐसा लड़का जो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था, अपने काम से काम रखता था। और फिर उसकी लाइफ में 2 टर्निंग पॉइंट आए। सेमी ने हाई स्कूल के 3rd ईयर में ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। जहां उसके साथ के लड़के यूनिवर्सिटी जा रहे थे, वहां उसने वोकेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन की। और ट्रेड कौन सा चुना? बुचर यानी कसाई बनना। उसने पेन और किताब छोड़कर छुरी चलाने और उसके साथ काटने की ट्रेनिंग लेना शुरू की। उसके फादर बताते हैं कि सेमी पहले काफ़ी रिलीजियस था, वो रेगुलर नमाज पढ़ता था, लेकिन फिर अचानक उसने रिलीजन पर क्वेश्चंस उठाने शुरू किए और इस्लाम छोड़ दिया। ये वो वक्त था जब सेमी बदल रहा था। सेमी की ज़िंदगी 2 और लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। पहली थी आयशे नूर हलील। आयशे नूर सेमी की गर्लफ्रेंड थी। वो एक सॉफ्ट स्पोकन और सपोर्टिव लड़की थी जो सेमी के साथ खड़ी थी, शायद उसे बेहतर समझने की कोशिश कर रही थी। वो सेमी के लिए एक सेफ स्पेस थी। और दूसरी तरफ थी इकबाल उजुनर। इकबाल सेमी की स्कूल टाइम फ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड थी। उनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स था। सेमी के लिए इकबाल सिर्फ एक एक्स नहीं थी, वो एक ऑब्सेशन थी। लेकिन बाहर से देखने वालों को यही लगता था कि ये बस टीनेजर्स का ड्रामा है, कुछ सीरियस नहीं। अक्टूबर 4, 2024 की सुबह भी वैसे ही शुरू हुई जैसे कोई और दिन। सुबह के 11 बज रहे थे। सेमी अपने घर पर था, तभी उसके फादर का फ़ोन आता है। वो सेमी को बताते हैं कि उन्हें आज काम से घर आने में देर हो जाएगी। सेमी बहुत नॉर्मल टोन में जवाब देता है, कोई बात नहीं पापा, आप आराम से आना, मैं घर संभाल लूँगा। उसने एक रिस्पॉन्सिबल बेटे की तरह बात की। उसके फादर को ये सुनकर तसल्ली हुई कि बेटा घर पर है और सब ठीक है। लेकिन ये अच्छापन तो बस सिर्फ एक इल्यूजन था। सेमी के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। दोपहर के 3:30 बजे सेमी के प्लान का पहला हिस्सा शुरू होता है। वो आयशे नूर हलील को कॉल करके अपने घर बुलाता है। आयशे नूर थोड़ी देर में वहाँ पहुँचती है। वो सेमी पर भरोसा करती थी, इसलिए वहाँ जाने में कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आई, सेमी ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने किसी बहस या लड़ाई का इंतज़ार नहीं किया। सेमी ने सीधा अटैक किया। यहाँ उसकी बुचर ट्रेनिंग का खौफनाक इस्तेमाल हुआ। सेमी ने आयशे नूर के गले पर वार किया। ये हमला इतना तेज़ और अचानक था कि आयशे नूर को बचने का, चीखने का या हाथ उठाकर खुद को डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिला। वो वहीं गिर गई। सेमी ने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई थी। उसने एग्जैक्टली वही किया था जो उसने सीखा था, एक क्लीन कट, ताकि विक्टिम फ़ौरन इनकैपेसिटेट हो जाए। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी क्रिमिनल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट को भी कंफ्यूज कर देगा। यूजुअली एक मर्डर के बाद किलर पैनिक करता है, भागता है या फिर छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सेमी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने फ़ौरन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड इकबाल उजुनर को कॉल की। उसे उनके पुराने मीटिंग पॉइंट पर आने के लिए कहा। फ़ोन रखते ही वो तेज़ी से इस्तांबुल के फतेह डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल गया। उसके पास सिर्फ 30 मिनट थे, लेकिन वो लेट नहीं हुआ। एग्जैक्ट 4 बजे वो इडेर नकापू वॉल्स पर पहुंच चुका था। विटनेसेस ने उसे और इकबाल को दीवार पर चढ़ते हुए देखा। नीचे से लोगों को लगा कि शायद ये कोई कपल है जो व्यू एंजॉय कर रहा है। लेकिन दीवार के एक आइसोलेटेड कोने में पहुंचते ही सेमी ने अपना बैकपैक खोला। फिर उसने अपना नाइफ सेट निकाला और इकबाल पर हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि सेमी ने इकबाल को सिर्फ मारा नहीं, बल्कि उसने बॉडी के टुकड़े किए। जो ट्रेनिंग उसने जानवरों के लिए ली थी, वही स्किल उसने इकबाल पर यूज़ की। फिर उसने इकबाल का फ़ोन यूज़ करके उसकी माँ को कॉल की। फ़ोन की स्क्रीन पर बेटी का नाम फ्लैश हो रहा था, लेकिन आवाज़ सेमी की थी। उसने पहले उन्हें झूठी तसल्ली दी कि इकबाल सेफ हाथों में है, लेकिन फिर उसने कहा
इकबाल का फ़ोन गिर गया है, लोकेशन पर आकर ले जाएं। इकबाल के पेरेंट्स घबराए हुए उस लोकेशन पर पहुंचे। उन्हें लगा वो सिर्फ फ़ोन लेने जा रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें वो देखना पड़ा जो कोई पेरेंट्स कभी नहीं देखना चाहेंगे। सैमी ने पूरे होशो हवास में इकबाल का कटा हुआ सर दीवार से नीचे फेंक दिया, सीधा वहां जहां भीड़ में उसके पेरेंट्स भी खड़े थे। नीचे खड़े लोगों में पैनिक फैल गया, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। पेरेंट्स के सामने उनकी बेटी के बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए थे और तब पुलिस सायरन्स की आवाज़ें भी आने लगीं। पुलिस जब सीन पर पहुंची तो उन्हें लगा ये एक एक्टिव हॉस्टेज सिचुएशन है, लेकिन तभी सैमी दीवार के किनारे पर आया। उसने अपनी गर्दन में रस्सी बांधी और बगैर किसी हेजिटेशन के नीचे कूद गया। पुलिस का मकसद उसे जिंदा पकड़ना था, इंटेरोगेट करना था, क्यों का जवाब ढूंढना था। लेकिन 4:30 बजते बजते 3 लोग मर चुके थे, 2 मासूम लड़कियां और एक किलर जो अपने राज अपने साथ ले गया। सैमी की मौत के बाद यह केस टेक्निकली बंद हो गया था, लेकिन पुलिस के लिए असली इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुई थी। एक 19 साल का लड़का जिसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इतनी हैवानियत आखिर कैसे दिखा सकता है? जवाब ढूंढने के लिए पुलिस की एक फॉरेंसिक टीम सैमी के घर पहुंची। जब ऑफिसर्स उसके कमरे में दाखिल हुए तो पहली नज़र में वो एक नॉर्मल टीनेजर का कमरा लग रहा था। रूम में टेबल पर एक ब्लैक डायरी पड़ी थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने डायरी को खोला तो उन्हें ड्राइंग्स मिली। ये चारकोल स्केचेस थे, डार्क हैवी स्ट्रोक्स के साथ बनाए गए ह्यूमन फिगर्स। लेकिन एक ड्राइंग ने ऑफिसर्स के होश उड़ा दिए। इस स्केच में एक फीमेल फिगर थी जिसे टुकड़ों में दिखाया गया था। सर अलग, लिम्स अलग, बॉडी पार्ट्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किया गया था। पुलिस ने जब इस स्केच को क्राइम सीन फोटो से कंपेयर किया तो वो भी सुन रह गए। ये ड्राइंग इकबाल उजुनर की बॉडी की एग्जैक्ट कंडीशन से मैच कर रही थी। यहाँ पुलिस को समझ आया कि ये मर्डर कोई हीट ऑफ द मोमेंट क्राइम नहीं था। सैमी ने इकबाल के मर्डर को सिर्फ प्लान ही नहीं किया था, उसने इसे पेपर पर ड्रॉ करके रिहर्सल्स की थी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में इसे फैंटेसी रिहर्सल कहते हैं। किलर अपने दिमाग में और पेपर पर क्राइम को बार बार परफॉर्म करता है जब तक कि वो रियलिटी में ना हो जाए। डायरी के अलावा पुलिस ने सैमी का लैपटॉप कॉन्फिस्केट किया। फॉरेंसिक्स टीम ने हार्ड ड्राइव से एक वीडियो रिकवर की। ये वीडियो 2023 की थी, यानी मर्डर से पूरे 1 साल पहले की। इस वीडियो में सैमी कैमरे को देखकर सीधा बात कर रहा था। वो कहता है, इकबाल मैं तुम्हें मारने आया था, मेरा प्लान था तुम्हें ख़त्म करना, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ये वीडियो साबित करती है कि सैमी का ऑब्सेशन 1 साल पहले से ही डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अगर सैमी पिछले 1 साल से इतना डेंजरस था तो किसी ने रोका क्यों नहीं? पुलिस ने जब मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि पिछले 1 साल में सैमी 5 बार अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुआ था। उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, डॉक्टर्स ने उसे दवाइयाँ दी थी, लेकिन किसी ने भी, ना डॉक्टर्स ने ना फैमिली ने, उस डायरी को या उस वीडियो को पहले नहीं देखा था। एविडेंस क्लियर था, सैमी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। डायरी में बनी ड्राइंग्स सिर्फ एक आर्ट नहीं थी, वो ब्लूप्रिंट था और 4 अक्टूबर को उसने उसी ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट किया। लेकिन मोटिव अभी भी क्लियर नहीं था। पुलिस ने जब सैमी का फ़ोन अनलॉक किया तो एक ऐसी दुनिया मिली जो उसके बंद कमरे से भी ज़्यादा अंधेरी थी। सैमी की सर्च हिस्ट्री में एक वर्ड बार बार आ रहा था, इंसेल। ये ऑनलाइन ग्रुप्स उन मर्दों के लिए होते हैं जो मानते हैं कि औरतें उन्हें रिजेक्ट कर रही हैं और इस वजह से वो सोसाइटी और औरतों से नफरत करने लगते हैं। पुलिस को पता चला कि सैमी डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पर ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का एक्टिव मेंबर था। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। हम अभी तक सोच रहे थे कि ये टूटे हुए दिल या ऑब्सेस्ड लवर का केस है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये लव नहीं, आइडियोलॉजी थी। सैमी ने आयशा नूर और इकबाल को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उन्हें पाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उन औरतों को सजा देना चाहता था। उसके इंटरनेट डाटा से एक और शॉकिंग बात सामने आई। मर्डर वाले दिन सैमी लगातार डाटा अपलोड कर रहा था। पुलिस को शक है कि जब वो मर्डर की तैयारी कर रहा था, वो अपने प्लान्स और शायद फोटोज इन ग्रुप्स में शेयर भी कर रहा था वैलिडेशन लेने के लिए। सोचिए, जब वो 2 लड़कियों की जान लेने जा रहा था, शायद इंटरनेट पर कोई अनजान शख्स उसे चीयर कर रहा था। दोस्तों, हम अक्सर ट्रू क्राइम में किलर्स को याद रखते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आप सैमी का नाम भूल जाएं। याद रखें आयशा नूर हलील को, जिसने ट्रस्ट किया। याद रखें इकबाल उजुनर को, जो जीना चाहती थी। बहुत लोग सैमी के केस को
नेटफ्लिक्स सीरीज एडोलिसेंट से कंपेयर कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या ऐसी मूवीज़ हमें सोसाइटी की सच्चाई दिखाती हैं या फिर सैमी जैसे लोग ऐसी मूवी से इंस्पायर होते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ऐसी मज़ीद ट्रू क्राइम स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल इंटेरोगेटेड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टे सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।